वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल माय वे। तो गाइज़ आज हम निकल चुके हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे आपको। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं और आपके पास 2 डोज़ हैं, वैक्सीनेशन की 2 डोज़ आपने लगवा ली हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो 800 स्लॉट्स केदारनाथ धाम के लिए या अलग अलग धामों के लिए स्पेसिफिक किए हैं, वो उसमें आपको अपनी जो है अपॉइंटमेंट लेनी है। वहाँ पर वो स्लॉट आपको लेना है और वो ई पास के ज़रिए आपको मिलेगा, जो आपको देवस्थानम बोर्ड से आपको लेना पड़ेगा। और गाइज़ अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपके पास या तो 2 डोज़ हों, 15 डेज़ हो गए हों 2 डोज़ का सर्टिफिकेट लिए हुए, और या फिर अगर आपको 1 डोज़ है तो आपको RT-PCR टेस्ट मस्ट है। या अगर आपको 1 भी डोज़ नहीं है तो RT-PCR टेस्ट मस्ट है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं या आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट और कोविड वैक्सीन के दोनों डोज़ की सर्टिफिकेट आपको मस्ट है, तभी आपको यहाँ एंट्री मिल पाएगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफ़िक अलॉटमेंट्स दिए हैं कि केदारनाथ में सिर्फ 800 लोग पहुंच पाएंगे, बद्रीनाथ में सिर्फ 1000 लोग पहुंच पाएंगे, गंगोत्री में सिर्फ 600 लोग पहुंच पाएंगे और यमुनोत्री में सिर्फ 400 लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो वहाँ पे देवस्थानम बोर्ड पे आपको अपना ई पास जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको स्मार्ट सिटी से अपना ई पास जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। गाइज़ अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ई पास लोग अपना नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो स्लॉट्स हैं वो सोल्ड आउट हो गए हैं। वहाँ पर स्लॉट्स ही नहीं बचे हैं नवंबर तक। तो ऐसे में गवर्नमेंट देखते हैं अब आगे क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि लोग यहाँ से बहुत परेशान होकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट है। तो ऐसे में आगे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी वो तो बात की बात है, पर फ़िलहाल 800 स्लॉट्स केदारनाथ के लिए हैं। तो वहाँ पर अगर आप साइट शायद अपडेट हो रही है तो उसको आप रिफ़्रेश करते रहिए। अगर कोई स्लॉट उसमें मिलता है तो आप वहाँ पर जाकर बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो गाइस ये थी बात डॉक्यूमेंटेशन की। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन की जैसा मैंने आपको बताया कि आप हरिद्वार पहुँच जाइए। बस स्टैंड के पास जब आप पहुँचेंगे तो आप यहाँ से हिमगिरी एक्सप्रेस या विश्वनाथ कंपनी की यहाँ से बसेस चलती हैं डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए। तो आप यहाँ से उन्हें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट आकर भी बुक कर सकते हैं। कंफर्टेबल ये होगा कि आप इन्हें रेड बस से या मेक माई ट्रिप वगैरह से बुक करके चलें, ताकि आपको श्योरिटी हो कि हाँ आपकी सीट कंफर्म है। गाइस ये जो बसेस हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर यहाँ पर मिल जाती हैं और ये नॉन एसी होती हैं, तो आप इन्हें इजीली यहाँ से अवेल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। गाइस इन बसेस का जो टाइम है वो सुबह 5 बजे से 10 बजे तक आपको ये बसेस मिल जाती हैं। तो मेक श्योर आप टाइम से यहाँ पर पहुँच जाएँ। इनका जो टिकट है वो लगभग 400 से 600 के बीच में वेरी करता है, या तो आपको 400 में मिल जाएगा या 600 तक, ये वेरी करता है बसेस पर। कुछ पुशबैक बसेस हैं, कुछ नॉर्मल बसेस हैं, तो आप पर डिपेंड करता है आप अपने ट्रिप को बजट रखना चाहते हैं। तो गाइज़ मैं इस बस की आपको वीडियो दिखा देता हूँ अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह की बसेस हैं। तो अभी मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो अभी लगभग 8:30 बजे हैं, तो अभी ये बस अवेलेबल है। और हम ये भी कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि एक लोकल ट्रांसपोर्ट को, ये जो लोकल बसेस यहाँ से चलती हैं उनसे हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। और एक जो केदारनाथ यात्रा है जो बहुत पॉपुलर श्राइन है, तो हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं जो इस ट्रिप को बजट रखना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं उसको आप कैसे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ से हरिद्वार से वो ऑपरेट होगी। तो चलिए सीधे चलते हैं, बसेस की कुछ वीडियो देखते हैं और बीच बीच में मैं आपके साथ सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा।
तो गाइज़ अभी हम रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी 2-3 घंटे और लगेंगे सोनप्रयाग पहुंचने में। यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके हैं। गाइज़ किसी भी तरीके से आप ई पास के बिना ना आएँ, क्योंकि यहाँ से लोगों को वापस भेजा जा रहा है। तो जब तक आपका ई पास ना बने किसी भी श्राइन के लिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ, तब तक आप अपने जहाँ पर भी आप रह रहे हैं अपने घर से ना आएँ जब तक कि आपका स्लॉट कंफर्म बुक ना हो। ऐसे में आपको वापस जाना पड़ सकता है। अभी जब तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक आप अभी वेट करें। आगे हो सकता है जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और आना चाह रहे हैं, यहाँ के जो बिज़नेस ट्रैवल्स में जो बिज़नेस में हैं वो भी बहुत परेशान हैं। 2 साल से उनका बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो ऐसे में गवर्नमेंट पे वो लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले, तो तब तक आप वेट करें। हो सकता है आगे कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिले, कोई गुड न्यूज़ आपको मिले। तब तक के लिए आप बिना ई पास के ना निकलें। आगे जो भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। और आज हम निकले इसीलिए हैं कि केदारनाथ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ करंट सिचुएशन है, आपको अपडेट कर सकें। एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सोनप्रयाग और आपको हम आगे का अपडेट सोनप्रयाग में करेंगे। गाइज़ अभी भी मैं रास्ते में देख रहा हूँ कुछ लोग आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि वहाँ जाके कुछ सेटिंग हो जाएगी ई पास का, कुछ कह सुनकर पुलिस वालों से बात कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। तो मेरा फिर से यही कहना है, आप किसी भी तरह का चांस ना लें, रिस्क ना लें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस बार। तो प्लीज़ ऐसा कोई चांस ना लें। तो गाइज़ मैं सोनप्रयाग पहुंच चुका हूं और यहां पर आकर सबसे पहला काम था एक बजट रूम देखना, एक बजट होटल देखना। तो ऐसा ही एक बजट होटल मुझे मिला। यहाँ पर बहुत सारे बजट होटल्स हैं, तो आप यहाँ पर आके जैसे ही जहाँ पर बस रुकती है वहाँ पे आप पता कर सकते हैं। मुझे ये एक बजट होटल मिला, लेकिन इसका अभी कोई नाम नहीं रखा है, ये बिल्कुल अभी अभी बना है। तो जैसे ही इसका नाम वगैरह ये लोग सोच लेंगे तो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जिस बजट में ये मुझे मिला है बहुत ही अच्छा मिला है। तो यहाँ पे आपको 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, इस रेंज में आपको इजीली रूम्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। रूम काफ़ी अच्छा है। जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं, जिस बजट ट्रिप की हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, रूम बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। जो एक बेसिक ज़रूरत होती है कि रूम एकदम साफ़ सुथरा हो, क्योंकि यहाँ हम हिल्स में आ रहे हैं तो कोई लग्जरी जैसी चीज़ तो यहाँ होती नहीं है। तो यहाँ की जो सबसे बेसिक नीड होती है वो यही होती है कि रूम नीट एंड क्लीन हो, एकदम साफ़ सुथरा हो। तो ये जो होटल है मुझे बहुत साफ़ सुथरा लगा। ये एक्चुअली कॉटेज है, तो मुझे नाइट स्टे करने का इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला।
तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया हर बजट में ऑप्शंस अवेलेबल है, तो थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जैसे ही इस होटल की डिटेल मुझे पता चलेगी, ये बिल्कुल जहाँ पर आपकी बस रुकती है, ये वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर है। तो जैसे ही इसकी डिटेल यहाँ पर आएगी मैं अपडेट कर दूँगा इसमें। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक बजट ट्रिप है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी तक का हमारा कितना खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले वहाँ से हरिद्वार से और यहाँ तक हमारा बस का जो फेयर था वो था 400 रुपीज़। वो कम ज़्यादा हो सकता है, 10-20 रुपये। 400 रुपीज़ उसका फेयर था। और उसकी टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी, वो 5 बजे चल के और 10 बजे तक की उसकी टाइमिंग है मॉर्निंग में। और इवनिंग में वो आपको 5 से 7 बजे के बीच में आपको ड्रॉप कर देती है यहाँ सोनप्रयाग। यहाँ पर आए आप होटल देख लीजिए। आपको होटल मैंने आपको बताया 300 से लेके और यहाँ पर 600, थोड़ा क्वालिटी वेरी हो सकती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी आपको 300, 400, 500, 600 में आपको यहाँ पर रूम अवेलेबल हो जाएगा। फिर अभी जब हम ऊपर जा रहे हैं तो अभी वहाँ का हमें देखना है कि वहाँ पर हमें कितने का रूम मिलता है। वहाँ पर भी अंदाज़ा यही है कि 400-500 रुपीज़ में वहाँ पर हमें कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, क्योंकि हम बजट ट्रिप पर हैं अभी। तो हमें अभी ऊपर केदारनाथ में जाकर देखना है कि हमें वहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो गाइज़ ओवरऑल मैं अगर बात करूँ इस पूरी ट्रिप की, तो ये आपका 400 ये बस का फेयर हो गया 800 रुपीज़। और अभी जो सोनप्रयाग से हम गौरीकुंड जाएंगे उसका 20 रुपीज़ ईच साइड है, तो रिटर्न हम 40 रुपीज़ मान लेते हैं। और अगर मैं ईच मोटा मोटा लेके चलूँ 400 रुपीज़ तीनों जगह, सोनप्रयाग में 2 नाइट है तो 800 वो और 400 केदारनाथ में, तो 1200 वो और 800 हमारा बस का फेयर, तो ये हो गया 2000। मतलब आप लगा लिए 2100 के अंदर ये जो ट्रिप है आपकी कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही कंफर्टेबल है। आप आराम से आइए, फर्स्ट डे सोनप्रयाग रुकिए, नेक्स्ट डे आप ट्रैक करके जाइए और वहाँ पर केदारनाथ स्टे कीजिए, और फिर थर्ड डे आप वापस सोनप्रयाग आ जाइए, और फिर फोर्थ डे आप हरिद्वार आ जाइए। और आप 2100 रुपीज़ में दुनिया की सबसे जो खूबसूरत जगहें हैं उनमें से एक जगह जो श्री केदारनाथ जी का टेम्पल है, आप वहाँ घूम लेते हैं। तो गाइज़ ये तो था बजट ट्रिप हमारा, क्योंकि हमें बहुत टाइम से व्यूवर्स की ये डिमांड आ रही थी कि आप इसका एक एग्ज़ाम्पल दें, आप एक बजट ट्रिप हम कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो उसका एक एग्ज़ाम्पल था जो हम अभी आपको दे रहे हैं। तो गाइज़ कल सबसे पहले हमें चलना है और अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करानी है। सबसे पहले हमें ई पास दिखाना है उन्हें कि हमें 800 स्लॉट्स में से हमारे पास एक स्लॉट है, तो वो देवस्थानम बोर्ड से जो हमने लिया है वो एक हमें वो दिखाना है ई पास। और एक दूसरा जो हमने स्मार्ट सिटी से बनाया है ई पास, दूसरा ई पास वो है। तीसरा, अगर आपके पास वैक्सीनेशन की 2 डोज नहीं है, 1 डोज़ है, तो इस केस में आपको RT-PCR कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर आपके पास दोनों डोज हैं तो उनका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। 15 डेज़ हो जाने चाहिए आपकी डोज के, नहीं तो आपको यहाँ पर ये टेस्ट करने के लिए बोल देंगे और वो चार्जेबल होगा, वो एक्स्ट्रा चार्जेबल है। प्लस अगर आप महाराष्ट्र या अगर आप इधर से आ रहे हैं केरला, आंध्र प्रदेश, तो उस केस में आपको जो है दोनों ही चीज़ें दिखानी पड़ेगी। RT-PCR टेस्ट भी दिखाना पड़ेगा और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी, प्लस आपको वैक्सीनेशन के दोनों सर्टिफिकेट भी दिखाने पड़ेंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो होटल है जिसमें मैंने स्टे किया है, इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप यहाँ से अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। और कल जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो भी प्रोसेस होगा कल का, वो मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगा। गुड नाइट।